जिंदगी में छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें और छोटी सी छोटी आदतें इंसान को दिमागी रूप से कमजोर या फिर स्ट्रांग बनाता है। सफल और असफल लोगों का दिमागी टेस्ट लेने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के स्टडीज और कई तरह के रिसर्च किए गए हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स लोगों ने दिमागी कमजोर और दिमागी ताकतवर लोगों की आदतों में बहुत सारे अंतर देखे, जो दोनों ही तरह के लोगों की सफलता और असफलता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, आप लोग भी अभी अपने करियर बनाने में, पढ़ाई में व्यस्त हो और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आदतें ना आपको पढ़ाई में कमजोर या फिर स्ट्रांग बनाता है। इसलिए आज मैं आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों में और मेंटली वीक लोगों में अंतर बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे कोई व्यक्ति या स्टूडेंट कामयाब और सफल बनते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोगों की ऐसी कौन सी खास बातें होती है जो उन्हें मेंटली वीक लोगों से अलग बनाती है। अगर मैं एक लाइन में सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसी कौन सी आदत है जो किसी को दिमागी रूप से कमजोर या दिमागी रूप से ताकतवर बनाती है। इस वीडियो में आपको अपने ही अंदर की ताकत और कमजोरी के बारे में पता चलेगा और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए सरल और आसान तरीके पता चलेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो शेयर जरूर कर देना। नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग लोग अफसोस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट या व्यक्ति मेंटली वीक होते हैं ना, वो अपना ज्यादातर टाइम अफसोस करने में निकाल देते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने आज दिन भर कोई भी पढ़ाई नहीं की होगी या कुछ गलती हो गई होगी, तो वे बचे हुए टाइम में पढ़ाई करने के बजाय अफसोस करते हुए समय गुजार देंगे कि यार आज तो मेरा पूरा टाइम खराब हो गया, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। जिसके बाद उसके पास जो बचा हुआ समय रहेगा वो भी उसे उपयोग नहीं कर पाएगा। जिस टाइम में वे अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे या जरूरी काम कर सकते थे, उसे भी वे अफसोस करने में गुजार देंगे। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग अगर आज किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या जरूरी काम नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग बचे हुए समय का जितना हो सके उसका फोकस के साथ पूरी एनर्जी लगाकर उपयोग करते हैं। अगले दिन भी वे और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि पिछले दिन की कमी आज पूरा हो सके। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलती और कमी मानते हैं, लेकिन उसके लिए वे अपने आप को कभी कोसते हुए नहीं बैठते हैं, जैसे कि मेंटली वीक लोग करते हैं कि मुझ में ये कमी है, अब मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह। बल्कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी कमी को पूरा करने में और अपनी गलती सुधारने में ध्यान देते हैं, जिसके कारण वे और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं और धीरे धीरे वे कामयाबी के लिए परफेक्ट बनते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अफसोस करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है वो आपके हाथ में है, इसलिए उसे बदला जा सकता है। नंबर 2, मेंटली स्ट्रांग लोग अपना कंट्रोल दूसरों के हाथों पर नहीं देते। मेंटली वीक लोगों से अगर कोई गुस्से में कुछ कह दे तो वे तुरंत ही गुस्से में रिप्लाई देते हैं, बुरा भला सोचते हैं या बोलते हैं। गुस्से में हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। 1 मिनट के लिए भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सोच नहीं पाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। कुछ लोग बेइज्जती या इंसल्ट का जवाब मुंह से देते हैं, लेकिन उससे बात और ज्यादा बिगड़ती है, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग रतन टाटा की बातों को फॉलो करते हैं। अगर कोई ईंट से फेंक कर मारे तो उस ईंट का उपयोग घर बनाने में करो, ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के बारे में सोचो। जमशेदजी टाटा को एक यूरोपियन होटल में नहीं जाने दिया गया। वहाँ पे बोर्ड लगा था, टॉक्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड। उन्होंने गुस्सा वहाँ पे नहीं निकाला, बल्कि इंडिया में ताज होटल बना दिया, जिसमें देश और विदेश के हर एक व्यक्ति रुकना ठहरना अपनी शान समझते हैं। भीमराव अंबेडकर को पढ़ने लिखने से रोका गया, लेकिन वे नहीं रुके। उन्होंने मेहनत से सबको जवाब दिया, अपना समय अपनी एनर्जी खुद को काबिल बनाने में लगाया, खुद को स्ट्रांग बनाने में लगाया। अगर वे बदला लेने में और लड़ने में अपना समय एनर्जी बर्बाद कर देते तो देश का संविधान उनके हाथों से नहीं लिखा जाता। जिस एनर्जी और गुस्से को हम दूसरों के साथ लड़ने में या बुरा भला सोचने में वेस्ट कर देते हैं, उस एनर्जी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। जिस तरह पानी, कोयला और सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न किया जाता है, हवा से बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसी तरह मेंटली स्ट्रांग लोग गुस्से वाली एनर्जी को अपने काम की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जब गुस्सा आता है तो इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता है, कब क्या कैसे बोलना है भूल जाते हैं। लेकिन जिसने गुस्से को सही दिशा में मोड़ना सीख लिया, गुस्से की एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्ट करना सीख लिया, वही बनता है कामयाब और मेंटली स्ट्रांग ही बनता है।
नंबर 3, मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से घबराते नहीं है। अगर आपसे कहा जाए 10 मार्च से आपका एग्जाम है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे और उसी हिसाब से आप तैयारी भी करोगे। लेकिन 3 दिन बाद ही ये कहा जाए कि पहले वाले एग्जाम डेट्स में चेंजेस किए गए हैं, अब एग्जाम 10 मार्च के बजाय 1 मार्च से स्टार्ट होगा। ये सुनते ही आप घबरा जाओगे। मात्र 9 दिन का फर्क है, फिर भी आप कहोगे अरे यार टीचर्स ने गलत फैसला लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एग्जाम इतना जल्दी रख दिया कि हमारे पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय ही नहीं रहेगा। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग बदलाव से डरने के बजाय बदलाव को स्वीकार करते हैं और इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट में आते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ए सेट हार्ड था, कुछ कहते हैं बी सेट या सी सेट हार्ड था। लेकिन जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है ना, उसके लिए ए, बी, सी तीनों ही सेट सरल होते हैं। उन्हें कोई भी सेट दिया जाए वे टॉप ही करेंगे। अर्थात बदलाव से केवल वही लोग डरते हैं जिनकी तैयारी अधूरी होती है। अगर तैयारी मजबूत होती है तो बदलाव से कोई नहीं डरता। अपनी तैयारी को और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो। कमजोरी को ताकत में बदलो, फेलियर को सक्सेस में बदलो, निराशा से भरे जीवन को खुशियों में बदलो, स्लो दिमाग को तेज दिमाग में बदलो। नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जो वे बिल्कुल नहीं चाहते। हम सबके अंदर एक मंकी माइंड होता है जो बंदर की तरह इधर से उधर उछलते रहता है। जो मेंटली वीक होते हैं वो हर पसंद की चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके सामने कोई भी सफल व्यक्ति आ जाए तो वे उनके जैसा ही बनने की सोचते हैं, फिर किसी और को देखकर फिर से माइंड चेंज हो जाता है। पर मेंटली स्ट्रांग लोग अपने मंकी माइंड को काबू में रखते हैं। स्ट्रांग लोगों का ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जो उन्हें नहीं चाहिए। उनका ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों पर होता है जो उन्हें असलियत में चाहिए। लोगों को सक्सेस चाहिए लेकिन फेलियर पर ध्यान देते हैं। लोगों को अमीरी चाहिए लेकिन गरीबी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा बातें करेंगे, जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, उसी की ओर आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपका एक्शन भी उसी की तरफ होगा और रिजल्ट भी उसी ओर मिलेगा। नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग लोग सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते। एक पंकज नाम का लड़का फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा था पूरी एकाग्रता से। उसी समय उसका दोस्त रोहन आया और कहा चल ना यार थोड़ा घूम कर आते हैं। पंकज रोहन को ना नहीं बोल पाया। दोस्त को बुरा न लगे ये सोचकर उसके साथ चला गया। थोड़ी देर के लिए गया था लेकिन 3 घंटे बाद लौटा। फिर उसने पढ़ना शुरू किया लेकिन उसका मन अब पढ़ने में नहीं लग रहा था। 5 मिनट बाद ध्यान उसी तरफ जाने लगा जहाँ से वो घूम कर आया था। देखा ना दोस्तों, बस थोड़ी देर और 5 मिनट के चक्कर में पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। फिर रिग्रेट, पछतावा और तैयारी न होने का डर भी होता है। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश नहीं करना चाहते क्योंकि दुनिया में ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वे ना बोलना जानते हैं। दुनिया में बहुत से लोग भगवान से भी खुश नहीं है। हम सब तो इंसान हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे किसी ने बुरा भला ना बोला हो, जिसकी बुराई ना की गई हो, जिसकी कमी गलती ना निकाली गई हो। हर किसी को खुश करने के चक्कर में इंसान खुद दुखी रहता है और एक वक्त आता है जब उसके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ दुख ही बचता है, सुख तो रहता ही नहीं उसके पास। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक लोगों में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। हमने सिर्फ 5 अंतर बताए हैं। अगर आप सिर्फ इन 5 अंतर को भी बदल सको तो आप भी मेंटली स्ट्रांग लोगों की गिनती में आ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर ये वीडियो किसी की काम आ सकता है, हेल्प कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।